राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभित स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महामहिम परम करुणा में अपार कृपा सिंधु श्री युगल सरकार, इनका नाम, इनका रूप, इनकी लीला, इनका धाम, ये सब समान है। जो जन सर्व आश्रय रहित होकर इनका आश्रय ले लेता है, नाम रूप लीला धाम, वे अपने जीवन की परम उपलब्धि, महान जो मनुष्य जन्म का परम ध्येय है, उसे प्राप्त कर लेता है। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। विश्वास पूर्वक जिसने नाम का, रूप का, लीला का, धाम का आश्रय ले लिया, उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। चार में और सहज हैं, नाम और धाम। इन दो में भी और सहज है धाम। धाम का यदि वास प्राप्त हो जाए तो आपको नाम रटन नहीं करना पड़ेगा। आप सुनना ना चाहो तो भी आपको सुनने को मिलेगा। चलत फिरत सुनियत यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सबका। ये धाम की विशेष महिमा है। यहाँ भजन पकड़े हुए हैं। यहाँ आपको भजन को नहीं पकड़ना, यहाँ भजन पकड़े हुए। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, यही सम तो पूछत नहीं वृंदावन रहे सोए। जो वृंदावन में वास करता है उसकी समानता और देश में रहने वाला नहीं कर सकता। बहुत भजन करने वाला हो और देश में रहता हो, पर यहाँ केवल वास करता है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अपार महिमा है। यहाँ भजन पकड़े हुए हैं, यहाँ वायु भजनमयी है, यहाँ दर्शन भजन में है। जो भी कुछ कहो सब यहाँ भजन में है। श्री यमुना जी का दर्शन, यहाँ की लता पताओं का दर्शन, यहाँ के जनों का दर्शन, यहाँ सब वैष्णव जन हैं। वो चाहे भले कंठी माला तिलक धारण किए नहीं किए, वो सब वैष्णव है, महावैष्णव है। उनका दर्शन श्यामा श्याम से अनुराग प्रदान कर देगा। व्यवहार के लिए मना किया जाता है, लेकिन दर्शन में हमें कोई वो थोड़ी है। जिनका भी हम दर्शन कर रहे हैं भगवान के निज जन हैं। भगवान की कृपा ना हो तो एक क्षण भी यहाँ कैसे रह सकते हैं। तो इनका दर्शन बहुत सौभाग्य से, यहाँ के पुष्प को एक बार सूंघ लिया, अनंत जन्म की बिगड़ी बन गई। यहाँ की वायु स्पर्श हो गई। ये राधा वल्लभ जी से, बिहारी जी से, यहाँ के संतों से स्पर्श होके आ रही है, यमुना जी से स्पर्श होके आ रही है। सारे पाप नष्ट करने वाली है। बहुत प्रताप है, बहुत प्रताप है। पर जिन्हें ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि वो अखंड धाम का वास कर सकें, तो नाम सर्वोपरि है। जहाँ रहें वहाँ नाम उन्हें धाम का अनुभव करा देगा, यदि दृढ़ता पूर्वक लेके बैठ जाएं बस नाम को। पूज्य श्री राधा बाबा भाई जी महाराज
गीता प्रेस में ही उन्हें वृंदावन का अनुभव हो रहा है, क्योंकि लेके बैठ गए भजन को। उन्होंने तो, बाबा ने तो वहां गिरिराज जी को बसाया हुआ है पूरा, लेके बैठ गए। पकड़ के बैठ जाए तो नाम प्रकाशित कर देगा। गड़ा में श्री सेवक जी महाराज बस हरिवंश नाम का आश्रय ले लिया तो वृंदावन धाम प्रकाशित हो गया। जहां भी नाम का आश्रय जिसने पकड़ लिया, ऐसा सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त है कि हम अखंड धाम का वास करें, तो नाम लेके बैठ जाए, मैं वृंदावन का हूं, वृंदावन मेरी गतिमति है, वहीं सब प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे ही नाम आश्रय महान भागवत पूज्य श्री भाई जी महाराज के अपने जन पावन चरित्र का कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री भाई जी महाराज को सिमला पाल में नजरबंदी में रखा गया। भाई जी संध्या 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी से नहीं मिलते। यदि कोई पत्र आता तो वे पुलिस के मार्फत होता, पुलिस उसमें बीच में होती, वो देखती कि क्या पत्र है, फिर उसके बाद वो भाई जी के पास जाता। इस बीच में भाई जी की जो साधना हुई, तपस्या हुई, बड़ी अद्भुत, वो प्रेरणास्पद है उपासकों के लिए, क्योंकि भाई जी महाराज कारक महापुरुष हैं। उनके जीवन की एक एक चेष्टा केवल जगत मंगल के लिए है। वो ऐसा आचरण करके दिखा रहे हैं जिससे जगत का मंगल हो। भाई जी को 80 रुपए मिलते थे, तो उसमें 30 रुपए अपने पास रखे और 50 रुपए घर भेज देते ताकि खर्चा चलता रहे। भाई जी सुबह 3 से 4 बजे उठ जाते और 3 घंटे तक 30 माला जप करते, हरिनाम की 16 मंत्र वाली 30 माला जपते। फिर उसके बाद शौच स्नान के लिए जाते। शौच स्नान से निवृत्त होकर भाई जी गीता जी का पाठ करते, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते और बाकी समय जप में लगे रहते। बहुत कम व्यवहार करते, बहुत कम मिलते सबसे। भजन की ऐसा आनंदमय वृत्ति हृदय में जागृत होने लगी कि अब किसी से मिलते नहीं, सहज बस निरंतर। भाई जी के पास एक चित्रपट था, भगवान नारायण जो ध्रुव जी को दर्शन देने आते हैं, वे वाला। भाई जी उसके आधार पर अपना चित्त साधते, उसके द्वारा चिंतन करते। 3 घंटे 3 बार, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर और 3 घंटे शाम को इसमें बिताने लगे। 9 घंटे भाई जी के ध्यान में बीतते। 3 घंटे का भाई जी ने क्रम रख लिया, बाकी समय तो निरंतर जब चलता ही रहता। 6 महीने में भाई जी की ऐसी अवस्था हो गई कि आंखें खुली हैं और जिस वस्तु को स्थान पर यदि वो ध्यान का अनुसंधान कर रहे हैं, अपने जो चित्त में छवि है उसका अनुसंधान कर रहे हैं, तो उस वस्तु के स्थान पर केवल वही दर्शन हो रहा है भाई जी को। जैसे हम देख रहे हैं स्पीकर है, ये पंखा है, तो भाई जी को यहाँ देखा, दृष्टि गई, तो अब इसकी जगह उन्हें केवल भगवत दर्शन हो रहा है, उन्हें नारायण भगवान दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए। बाद में भाई जी ने बताया कि ये कोई चमत्कार या सिद्धि नहीं थी, अगर अभ्यास किया जाए तो ऐसा होने लगता है। साधक यदि अच्छे से अभ्यास करे, इस अभ्यास में जब ऐसी बात आती है ना तो आ जाती है। खान पान शुद्ध, आहार शुद्ध, पूर्ण रूपेण आहार शुद्ध। खान पान यदि ऐसी अवस्था प्राप्त करें तो केवल 24 घंटे में एक बार, ताकि तमोगुण रजोगुण हटने लगे। नहीं तो ऐसा होना कठिन है। 24 घंटे में एक बार यदि जिन्हें ऐसी अवस्था या जो निरंतर भजन करने की वृत्ति को धारण करना चाहते हैं, 24 घंटे में एक बार आहार लेना है। मौन प्रायः केवल बहुत आवश्यक है तो बात हो गई, अन्यथा बाकी समय मौन और निरंतर नाम का रटन। सर्वत्र भगवत दर्शन करने का अभ्यास, ये कुछ नियमावली है। सत्संग, संतों का संग और प्रभु का ही हर समय स्मरण। चरण रज, चरणामृत, ये बहुत ही मानो माया के लिए बड़े बड़े ये
उसको ध्वंस करने के लिए, जैसे मिसाइल्स होते हैं ना युद्ध में काम आते हैं, ऐसे ही अपने पास से मिसाइल्स बड़े बड़े, बहुत प्रताप है। यदि इसका आश्रय लिया जाए खुद पता चलता है कैसे हृदय पवित्र हो रहा है, कैसे नाम में प्रभु के भजन में प्रीति हो रही है। ये उसको धारण करना पड़ेगा, किसी गुरु का आश्रय, उनकी आज्ञा, और फिर नियमानुसार चले तो निश्चित सफलता प्राप्त हो जाएगी। भाई जी का अभ्यास दिनों दिन बढ़ता गया और उसमें भाई जी की वृत्ति पूर्ण एकांत होने लगी। अब मिलना जुलना कुछ अच्छा नहीं लगता, यही होने लगता है। जहां भजन यदि अच्छे से होने लगा, जहां भजन का स्वाद मिलने लगा, फिर भजन छोड़ा नहीं जाता, फिर छूट नहीं सकता। जब तक हमें स्वाद नहीं मिलता तब तक भजन में अरुचि और एक नियमावली पूर्ण हो जाए ऐसी वृत्ति रहती है। नहीं तो नाम महारस में है। महाप्रभु जी कह रहे हैं, राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु में विह्वला। ये महारस में नाम है। भाई जी को नाम जप में इतना रस आने लगा कि नाम जप छूटना सहन नहीं होता था। हर समय नाम में इतना रस आने लगा। श्री दादू दयाल जी महाराज एक संत हुए हैं, बहुत बड़े नाम जापक महापुरुष हुए हैं। आश्चर्य होगा इनका नाम जप सुन के। 1 खरब नाम जप किया, 100 करोड़ का 1 अरब और 100 अरब का 1 खरब, 1 खरब नाम जप किया। इतना संख्या में नाम जप। और उसके बाद भी कह रहे हैं, दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाई, दे हवाले हो रही होश रही मन माए। है कुछ बात है, हमें कैसे मिले? बात तो है, सुन भी रहे, पर हमें कैसे मिले? अब रोज सुनते हैं गुरुजी से, संतों से, पर हमारे हृदय में कैसे आए? केवल सुनने से ही कैसी बात हो? हम भी तो एक बार आस्वादन करें इस बात का। इसका एक उपाय सहज सरल है, बिल्कुल सरल उपाय है। क्यों म्यों छोड़ के, इसको चलाना छोड़ के बस एक बार पकड़ लो, गति मति सब छोड़ दो, बस एक बार लग जाओ। अब क्या होगा छोड़ो। अरे सत्य कहते हैं कुछ बाकी नहीं रहेगा। राजस्थान मीरा जी का जहां स्थान है उसके आसपास के क्षेत्र की घटना है। एक महापुरुष हुए, थोड़ा समय हो गया उन्हें, उन्होंने भगवत कृपा से गुरुदेव के चरणों का आश्रय लिया और निरंतर बस नाम जप का ही नियम लिया। बोले और कुछ नहीं करूंगा, केवल नाम जप करूंगा। वहां एक समी का वृक्ष था, उसमें कांटे होते हैं। उस वृक्ष पे चढ़ जाते, उसकी डाल के ऊपर बैठते, और स्थान था कि जहां जो डाल आ रही थी लता की, उसके नीचे एक बहुत गहरा गड्ढा, बहुत गहरा गड्ढा था। उसमें बरसात का जल भर जाता तो वो और ज्यादा, मानो अगर गिरे तो राधे राधे, तो उसके ऊपर डाल पे बैठ जाते। और नियम था कि दिन में एक बार बस उससे उतरते, शौच स्नान करते, बस चढ़ जाते। जब कोई अजगर वृत्ति से रहते थे आ जाता तो बस ले लेते आहार, नहीं तो बस निरंतर बैठे बैठे अपनी जप संख्या पूरी करते रहते। उन्होंने नियम लिया कि सोऊंगा नहीं, भजन का नियम लिया, निरंतर नाम रटन के सोऊंगा नहीं। खूब नींद आती। अब इतना जप की संख्या ले ली थी, इसलिए जप संख्या सहायक होती है कि अब हमें फुर्सत ही ना मिले, हर समय बस। अब बता रहे हैं कि देखो कुछ बाकी नहीं रहेगा इस बात में, और कैसा रस, कुछ बाकी नहीं रहा। जब प्रारंभ हुआ, जब संख्या जितनी उन्होंने ली थी वे करते, फिर नीचे उतरते, जो प्रसाद देने आता उससे लेते, उसे पाते, फिर अपने चढ़ जाते, सोते नहीं। निद्रा देवी ने खूब परेशान किया। अब जहां नींद आती वो जोर जोर से नाम पुकारने लगते, जोर जोर से नाम पुकारने लगते। कभी मान लो लता पे ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते। अब जो ही झोंका आता तो एक मन भयभीत इस बात से कि यदि सोया तो इसमें जल में गिरूंगा। इतना हठी स्वभाव था उनका कि बस डटे नहीं, चाहे जो हो जाए। खूब परेशान किया निद्रा देवी ने, लेकिन गिरे नहीं। 6 महीने हो गए। विश्वास नहीं होगा,
पर सब संभव है। भगवान के आश्रित को कुछ दुर्लभ नहीं है, सब कुछ। 6 महीने हो गए सोए नहीं, 6 महीने तक एक बारी आहार करते थोड़ा सा, उसके बाद अपनी जप संख्या पूरी करते, जहां नींद आती बस चिल्लाने लगते जोर जोर से नाम को। 6 महीने हो गए सोए नहीं, तो 6 महीने में उन्होंने देखा कि उनके शरीर से एक स्त्री निकली और चिल्लाती हुई, बाल बिखरे हुए हैं और चिल्लाती हुई भागी है, नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी, जा रही हूं, छोड़ के जा रही हूं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा आप हैं कौन, कहां थी? बोले मैं निद्रा देवी हूं, ब्रह्मा जी को सुला दिया, शिव जी को सुला दिया, भगवान नारायण को सुला दिया, पर तुझे नहीं सुला पाई। अब जा रही हूं, अब कभी नहीं आऊंगी तेरे पास। निद्रा विजयी हो गए। भजन में बड़ी सामर्थ्य। हमारे अंदर प्रश्न था कि कभी ऐसा हो सकता है क्या कि सोए ही ना और निरंतर भजन होता रहे। भगवान ने हमें फिर ये सुनाया, तो फिर लगा कि हाँ सब कुछ संभव है, भजन से सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। बस भजन करने वालों हट्टी स्वभाव हो, प्राण छूट जाए अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। निद्रा देवी चिल्लाते हुए चली गई। उन्होंने कहा चलो अब भजन में जो निद्रा का विघ्न था वे दूर हुआ। निरंतर बस नाम का रटन करते, ऐसा रसास्वादन उन्हें हुआ कि कुछ और नहीं, बस नाम का रटन। भगवान ने विचार किया कि इसको अब दर्शन देना चाहिए, तो बस पहले की इसकी परीक्षा लेंगे फिर इसको दर्शन देंगे। कुछ ही समय में ठाकुर जी ने एक मारवाड़ी वेश धारण किया और बढ़िया चूरमा बाटी ये लेकर, घी से तर चूरमा जिसमें बढ़िया मेवा पड़े हुए हैं, और आए गर्मा गर्म। और जहां वे संत थे उस लता के नीचे आके खड़े हो गए। उनसे कहा बाबा ये प्रसाद है, इसको आके पालो, पहले देखो बढ़िया चूरमा है, गर्मा गर्म है, ठंडा हो जाएगा। तो इशारे से कहा पहले हमारे जप संख्या पूरी हो जाए फिर उतरेंगे, फिर लेंगे, तब तक खड़ा होना है तो रहो, नहीं तो जाओ। अब उन्हें बड़ा वो लगा कि बताओ इतना गरम गरम चूरमा है, ठाकुर जी तो कोई और थोड़ी था। बार बार कहते आ जाओ नीचे उतर के और ये से पालो। अब उन्हें भी झुंझलाहट लगी कि देखो परेशान करते हैं, हमें भजन नहीं करने देते। जब संख्या पूरी हुई उतरे, तभी जब संख्या पूरी होगी बड़े खड़े रहो। उन्होंने कहा बाबा सब तो ठंडा कर दिया तुमने, अब इसमें क्या स्वाद आएगा? बोले हम स्वाद लेने के लिए बाबा जी नहीं बने, आहार का स्वाद लेने के लिए बाबा जी नहीं बने, हम तो भजन के स्वाद के लिए बाबा जी बने हैं। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो रुको, नहीं तो जाओ, हमें नहीं चाहिए। ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा इतना निष्किंचन, इतना हृदय इसका भजन में डूबा हुआ है कि बिल्कुल इसे परवाह नहीं है। अब ठाकुर जी ने सीधा ऐसे हृदय से लगा लिया। वो समझ नहीं पाए कि ऐसा ये सज्जन क्यों करते हैं। हृदय से लगाया और जब देखा तो प्रभु अपने स्वरूप में आ गए। उन्होंने कहा मैं अत्यंत तुमसे प्रसन्न हूं, मैं हार गया तुम्हारे सामने, मांगो क्या चाहिए। बोले बस प्रभु निरंतर भजन होता रहे, इसमें कोई विक्षेप ना पड़े। भगवान से बस यही मांगा कि इसमें विक्षेप ना पड़े, निरंतर आपका भजन होता रहे, आप ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा निद्रा पे तो तुम विजय प्राप्त कर ही चुके हो, आज से तुम्हें आहार की भी बाधा नहीं होगी, तुम बिना खाए पिए सोए निरंतर भजन करो, अब कोई तुम्हें विघ्न बाधा नहीं, निरंतर भजन करो। तो ना खाते थे ना पीते थे, निरंतर बस भजन में डूबे थे। उन्हें जो पुष्टि मिलती वो आहार इससे भजन से ही प्राप्त हो जाती, कुछ नहीं करते। ऐसी भजन में रति, ऐसी भजन में प्रीति जागृत हो गई है। नाम में विशेष चीज है। श्री दादू दयाल जी कह रहे हैं राम रस मीठा रे, कोई पीवे साधु सुजान। राम रस मीठा रे, कोई पीवे साधु सुजान। सदा रस पीवे प्रेम सूसो, अविनाशी प्राण सो अविनाशी प्राण।
राम रस मीठा रे, कोई पीवे साधु सुजान। सुजान कोई चतुर शिरोमणि, जिसने जान लिया। चतुरता, चतुर उसी को कहते हैं जो राम ही भजे ते चतुर नर। चतुर वही है जो भगवान का भजन करे, जिसने जान लिया कि भटकने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है, माथा खराब करने की जरूरत नहीं है कि क्या करें, कैसे हमारे दुख दूर हों, कैसे हमारी विपत्ति टले। अरे सब ठीक हो जाएगा, तुम बस नाम लेकर बैठ जाओ, बैठ जाओ बस नाम लेके, सब ठीक हो जाएगा, सारी कामना नष्ट हो जाएंगी। अरे लोक परलोक के भोग सब उपस्थित हो जाएंगे। महापुरुष जन की दृष्टि में जो नरक है ना, वो किसे कहते हैं? ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण हरि भजन की लगन लगी है जाए। यदि भगवान का आश्रित जन इन बड़े बड़े भोगों को प्राप्त कर ले तो महापुरुषों की दृष्टि में नरक तुल्य ही हैं। वो इन्हीं को नरक कहते हैं कि नरक की प्राप्ति हो गई। अर्थात भगवान के आश्रित का कभी पतन नहीं होता, तो फिर ये भोग नरक तुल्य है उनकी दृष्टि में, क्योंकि ऐसे सुख में वो डूबे हुए हैं, ऐसा आनंद उन्हें प्राप्त हो रहा है। ऐसी अवस्था भगवान के आश्रित का पतन थोड़ी हो सकता है। लेकिन ये भोग महापुरुषों की दृष्टि में साक्षात नरक तुल्य है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। अरे महामहिमाशाली है, एक बार थोड़ा आस्वादन मिले तो खुद नहीं छोड़ पाएंगे। वृंदावन की घटना है, यहाँ अभी भी महापुरुष विराजमान है। ग्रामीण क्षेत्र से थे, वृंदावन आके एक संत के शरणागत हुए। अब उन संत ने दीक्षा दी और मुख से निकल गया कि इतना तुम जप कर लो, 6 कोटि तुम जप कर लो भगवान नाम का। प्रणाम किया, भगवत दीक्षा उनके मुख से निकला और वे भी सुन के चले गए। घर गए, जप करना प्रारंभ किया। बता रहे हैं देखो कि कैसी निष्ठा की बात है, कैसी रस की बात है भजन की। शुरू किया, 1 वर्ष व्यतीत हो गया। अब 1 वर्ष में हालत ये हुई कि जैसी रति पहले भजन में थी, जैसा उत्साह था, जैसी रुचि थी, वो नहीं रही। अब हृदय में एक ऊबन होती, खींचना पड़ता भजन, जैसे तैसे संख्या पूरी करते। और सब लोग भी थोड़ा सा, क्योंकि घर गृहस्थी के जन थे, तो सब लोग कहते बड़ा भजनानंदी बनता है, बड़ा ऐसा ऐसा, तो होता ही है ऐसा। वे चुपचाप बस सहते रहते। 1 वर्ष बाद अपने गुरुजी से मिलने आए, उनसे कहा महाराज ऐसे ऐसे बातें, अब मुझसे उतना जप नहीं होता, ऐसा भजन नहीं होता जो पहले पहल होता था, मैं क्या करूं? तो जो गुरुदेव थे उन्होंने कहा देखो भगवत इच्छा से तुम्हारे लिए संख्या निकल गई। हमने भी विचार किया कि घर में रहता है, इतना जप कैसे कर पाएगा, लेकिन अब गुरु आज्ञा हो गई तो जैसे तैसे बने कर लो जप, और चिंता मत करो, भगवान सब मंगल करेंगे, ऐसा कह दिया। तो वे जो महापुरुष थे अभी भी विराजमान हैं, वे उसी स्थान पर जाके लेट गए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा उन्हें नींद नहीं है, बस नेत्र लगे हुए हैं और जागृति भी नहीं है, तंद्रा जैसी उसको कहिए। उसमें उन्होंने देखा एक प्रकाश पुंज सामने खड़ा। कैसे भी आप भजन करो, सबकी दृष्टि है। एक प्रकाश पुंज उन्हें दिखाई दिया। उस प्रकाश पुंज में कोई आकृति नहीं दिखी, बस वाणी सुनाई दी कि चिंता क्यों करता है, खूब भजन होगा, खूब भजन होगा। उन्होंने ऐसे ही कहा महाराज अब मन नहीं लगता, ऐसा स्वाद नहीं मिलता। बोले सब मन लगेगा, चिंता मत कर, खूब भजन होगा, आज से सब ठीक हो जाएगा। अब 1-1.5 करोड़ जप कर चुके थे वे तब तक 1 वर्ष में भगवान नाम का। उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। और इतना कह के वो जो प्रकाश पुंज अदृश्य, उनकी नेत्र खुले। उन्होंने आके जो गुरु जी थे उन्हें बताया कि महाराज ऐसे ऐसे घटना घटी है। उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई, इस स्थान के जो महापुरुष हैं उन्होंने तुम्हें दर्शन दिया है। आकृति उनका प्रकट रूप में दर्शन नहीं हुआ, लेकिन वाणी सुनने को मिली। इस समय उन महापुरुष के 70 करोड़ से ऊपर जप संख्या हो चुकी है।
70 करोड़ से ऊपर। कैसे? इतना आस्वादन मिला कि उनके गुरुजी ने कहा अब तो एक पार कर दो। ने कहा हाँ महाराज, उसके लिए आयु बढ़ानी पड़ेगी। ने कहा हाँ तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। इतना आस्वादन मिला कि अब संख्या 70 से ऊपर पहुंच चुकी है। 18 वर्ष 20 वर्ष हो गए इस घटना को, और अभी हैं वो। कैसे? इतना रसास्वादन नाम में है, इतना नाम में रस है। हम क्या करते हैं, हम महिमा सुन के जप में लगते हैं, करते हैं, पर पूर्ण विश्वास न होने के कारण फिर सोचते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा, और उसमें फिर एक शिथिलता ही आने लगती है। ठीक है आज इतना कर लेते हैं, फिर कहीं और राजी होने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जिद्दी स्वभाव हो, अब बस लेके बैठ गया, इतना ही खाऊंगा, इतना ही करूंगा, ऐसे ही चलूंगा, अब बस, अब नहीं और कुछ नहीं, अब चाहे जो हो। ऐसा जिद्दी स्वभाव वाला पार कर जाता है। ऐसा जिसका जिद्दी स्वभाव है ना, वो गिरता नहीं, उसका उत्साह कभी डाउन नहीं होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसने एक बार ठान ली मुझे इसी में लगना है, मिले ना मिले भगवान की इच्छा। तो ये तो ऐसी वस्तु यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ कोई हानि थोड़ी है, लाभ ही लाभ है। तो यही साधु सुजान है, वही चतुर है, वही चतुर है जो भगवान नाम का रस का आस्वादन कर रहा है, सदा नाम के रस को प्रेम से पान करता है, और उसे अविनाशी पद प्राप्त हो जाता है। यही रस मुनि लागे सबे, ब्रह्मा विष्णु महेश, सुर नर साधु संत जन, सोरस पीवे शेष, सोरस पीवे शेष। इस रस में, इस नाम के आस्वादन में बड़े बड़े सुर नर मुनि सब लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी इसी के प्रभाव से पूरी सृष्टि का कार्य संभालते हैं, जप के प्रभाव से। भगवान विष्णु निरंतर जप करते रहते हैं। भगवान शिव की तो कहना ही क्या, तुम पुनि राम, राम दिन राति, सादर जप ही अनंग अराधि। रात दिन भगवान शिव सादर आदर सहित भगवान के नाम का रटन करते रहते हैं। सुर नर साधु संत जन, कोई ऐसा नहीं जो भगवान के नाम से वंचित हो, सब नाम में लगे हुए हैं। सिद्ध साधक जोगी जति, सती सवे सुख देव, पीवत अंत ना वई, ऐसा अलख अभेव। सिद्ध साधक, साधक नाम जपहि लो लाई, होय सिद्धि अरमान दिख पाई। लो ला के जहाँ साधक नाम का रटन करता है तो उसे अरिमादी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और परम सिद्धि भगवान के प्रेम प्राप्त हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। सिद्ध जन भी निरंतर, इनसे बड़ा सिद्ध कौन होगा, सनकादिक से बड़ा। 5 वर्ष की अवस्था रहते और हर समय मुख से निकलता रहता हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। निरंतर जिव्या से गायन करते रहते हैं। इसके प्रभाव से काल से विजय को प्राप्त कर लिए हैं। बिल्कुल भी इन पे काल का आवेश नहीं है। सदैव 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, निरंतर भगवान के नाम का रटन करते रहते हैं। सबसे बड़े सिद्ध जन यही हैं। तो सिद्ध जन, साधक जन, जोगी, जति, सती, सब नाम को रटते रहते हैं। श्री सुखदेव जी 18,000 श्लोकों का कंठस्थ करते रहते हैं हर समय, जो भागवत जी के हैं। और वो क्या है, भगवान की स्तुति ही है, भगवान का नाम है, भगवान की महिमा है, निरंतर रटते रहते हैं कृष्ण कृष्ण। और एक और गुप्त बात है, श्री सुखदेव जी अत्यंत प्रिय उनके हृदय को श्री राधा नाम है। श्री सुख प्रकट क्यों नहीं याते, जान सार को सार, से व्यास जी कह रहे हैं, प्रकट क्यों नहीं किया। यदि सुखदेव जी राधा नाम एक बार भी उच्चारण कर देते तो समाधि लग जाती।
और श्री परीक्षित जी की 7 दिन में मुक्ति होनी है, इसलिए एक बार भी नाम नहीं लिया। लीला सुकोयम, श्री प्रियाजू के कर कमल के ये सुख हैं, वहीं से पधारे हैं। तो राधा नाम का तो इनका जीवन है। निरंतर श्री सुखदेव जी नाम का रटन करते रहते हैं, रात दिन पीते रहते हैं, इसको अंत नहीं पाते। और श्री शेष जी 1000 जीव्याओं से भगवान के नाम का बहुत जल्दी जल्दी प्रेम पूर्वक रटन करते रहते हैं। भागवत श्री भक्तमाल जी में वर्णन है शेष जी के चरित्र में कि 1000 जीव्याओं से नवीन नामों का रटन करते हैं। 1000 बार जिन नाम की आवृत्ति की, उसके बाद दोबारा तो नवीन नाम के अनंत हो समय से कर रहे हैं, और अनंत काल तक करते ही रहेंगे नवीन नवीन भगवान के नामों का रटन। और श्री शेष जी इतना नाम में स्वाद उनको अनुभव होता है शेष जी को कि उससे उनकी लार टपकती है, तो उसे भी संभालते नहीं। उस लार से वहां एक कुंड बना हुआ, अमृत में कुंड, जिसका स्पर्श और आचमन करके बड़े बड़े सिद्ध जन अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं, उसे भी नहीं संभालते। कुंड बन गया है वहां भगवान नाम के स्पर्श का। जैसे हम जप करते हैं ना, राधा 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 राधा, और जो अंदर लार बन रही है वो जब हृदय में जाती है ना, तो ये अंतःकरण को पवित्र कर देती है। ये महान अमृत है, महान चरणामृत है। हमने गुरुजनों से सुना है कि सबसे बड़ा चरणामृत जिह्वा में ही विराजमान है। इसका जो ही हम आस्वादन करते हैं नाम रटन करते समय, जैसे हमारे ये जो बन रहे हैं ना, ये जहां अंदर गई सारे हृदय को मार्जन कर देती है। महान चरणामृत है। कोई चरणामृत ना मिले ना तो विराजमान है। अरे अपने जन राधा नाम का ही तो चरणामृत पीते हैं। देखो जिह्वा पे राधा नाम नृत्य कर रहा है, उसी का आस्वादन कर रहे हैं। यही रस राते नाम दे पी पारु रैदास, पेवत कबीरा नाथ क्या अजहू प्रेम पियास। इसी रस में श्री नामदेव जी प्रसिद्ध है। नामदेव जी की तो नाम महिमा, रात दिन करताल बजाकर भगवान के नाम का श्री विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठला रुक्मिणी विठ्ठल ऐसे कीर्तन करते रहते हैं। श्री पीपा जी, श्री रैदास जी, सब कठौती में ही गंगा जी विराजमान है। नाम के प्रभाव से दिखाई दे रहे हैं कि जूते गांठने का, लेकिन कठौती में ही गंगा जी विराजमान है। ऐसे करके हाथ कठौते में डाला था तो गंगा जी ने जो कंगन दिया वही अपने कठौते से निकाल कर ब्राह्मण जी को दे दिया। इस कोटे की सिद्धि नाम से ही, वो बस इतना ही जीवन भगवान नाम का रटन। श्री कबीरदास जी और कोई साधन नहीं, राम 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 राम, निरंतर बस नाम का रतन। अजहू प्रेम प्रयास, आज भी प्यासे हैं नाम की महिमा से। यह रस मीठा जिन पिया, सो रस ही माही समाई। मीठे मीठा मिली रया, दादू अनत ना जाय। राम रस मीठा रे, कोई पीवे साधु सुजान। ये रस ऐसा मीठा है कि जिसने भी पान किया वो ये नाम स्वरूप ही हो गया, ये रस स्वरूप हो गया। जिसने भी इस रस का आस्वादन किया वे रस स्वरूप हो गया। उसे अब ये नहीं कि केवल नाम का आस्वादन कर रहा है बाकी रह गया, नहीं, नाम स्वरूप हो गया। श्री सीताराम ओमकार नाथ जी महाराज, उन्हें साक्षात नाम अवतार माना जाता है। ऐसी अमृतमयी नाम की वाणी है। अहो अद्भुत वाणी नाम के प्रति, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं वे जीवों को कि चिंता मत करो, कैसे भी हो, स्खलित हो, पापी हो, कोई भी हो। वे कहते हैं मैं आपको 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार वचन देता हूं, वह भी प्रतिज्ञा पूर्वक, जो भी कोई नाम को दृढ़ता से थाम लेगा उसे इसी जन्म में भगवान के साक्षात दर्शन होंगे और मैं मृत्यु के पश्चात परम गति को प्राप्त करेगा। नामावतार इनको कहा जाता है। नाम श्रवण बहुत ही मौलिक है। पापियों की जिह्वा नाम संकीर्तन करने में असमर्थ है। सतत नाम श्रवण नाम कीर्तन करे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उनकी जिह्वा पे नाम नृत्य करने लगेगा। ऐसी महिमाशाली इनकी वाणी है। रे भक्त, तुझे कोई भय नहीं है, तू केवल नाम ले। कैसी अभय वाणी है।
तुझे कोई कष्ट नहीं है, केवल नाम ले। मैं भय का भय, भीषण का भीषण, सब विपत्तियों का नाश करने वाला, सदा तेरी विपत्तियों का नाश करता हूं। मैं तेरा कहकर जो मेरी शरण में आता है उसे अवैधान करना मेरा व्रत ही है। आकाश टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, प्रलय की अग्नि जल उठे, साथ ही कोटि कोटि वज्रपात होने लगे, सातों समुद्र उमड़ पड़े, तथापि रे प्रियतम, भगवान की अभयवाणी है, मानो साक्षात भगवान श्री सीताराम जी महाराज के रूप में बोल रहे हैं। रे प्रियतम, डरना नहीं, मैं तुझे छाती से लाकर तेरी रक्षा करूंगा, रक्षा कर रहा हूं, यह बात मत भूल, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। केवल नाम ले, जैसे बने तैसे नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। पकड़ ले बस नाम को, कुछ बाकी नहीं रहेगा। ये नाम महामीठा है। कोई सुजान, कोई चतुर जिसने जान ली बात कि अब मुझे कुछ नहीं करना, केवल निरंतर नाम का ही रटन करना है, बस वो इस वस्तु को पा जाता है, कुछ उसे बाकी नहीं रहता। श्री भाई जी महाराज को नाम में इतना रस आने लगा कि अब बस छूट गया सब। निरंतर जिह्वा से जप करते रहते, जब छूटना सहन नहीं होता, ये होना चाहिए। नाम कोई साधन थोड़ी है, नाम तो साध्यों का साध्य है। हमारे युगल सरकार परमाराध्य श्री श्यामा श्याम परम प्रियतम है, वे एक दूसरे का नाम जप करते हैं। सोचो उनको क्या पाना है, लेकिन इतना प्रेम नाम में है, परस्पर नाम रटन करते हैं। त्वयि श्यामे नेते, लालजू महाराज कह रहे हैं, प्रणयिनी विदग्धे रस निधो, प्रिय भूयो भूया, सुदृढ़ मति रागो भवतु में। लालजू महाराज कह रहे हैं, स्वामिनी जू, प्रियतमे, हे नित्य प्रणयिनी श्री किशोरी जू, निरंतर राधा राधा हरि रसना, राधा राधा रट, निरंतर जिह्वा से नाम का रटन करते रहते हैं। इन्हें क्या पाना बाकी है? इनकी वंशी निरंतर राधा नाम रटती रहती है। वंशी जी का प्राकट्य ही राधा रस को प्रदान करने के लिए हुआ है। महाप्रभु कह रहे हैं, यदि मुझे राधा नाम लेने को मिल जाए तो कुछ और नहीं करना पड़ेगा, केवल राधा नाम में रटता रहूं। राधा नामेव कार्यम यनुदिन मिलितम साधना घीस, साधन का बात है ना, अनंत साधना घीस कोटिस करोड़ों प्रकार की साधना त्याज्यो, त्यागने योग्य हो जाए, केवल मुझे राधा नाम रटने को मिल जाए। यदि आपका हृदय में है कि मैं संख्या पूर्वक करूं तो संख्या पूर्वक कीजिए, इसमें कोई आपके आश्रय में अंतराय नहीं पड़ेगा। नाम से आप सच्ची मानिए, जैसा नाम से आश्रय पुष्ट होगा ना, वैसा और ज्यादा बुद्धि लड़ाने से होगा भी नहीं, क्योंकि नाम इतनी जल्दी सारे अहम को नष्ट कर देगा, ऐसी परिस्थिति प्रकट कर देगा, आपको आश्रित होना ही पड़ेगा, प्रभु के मार्ग दिखा देगा आश्रित होने का। सच्ची बात कहते हैं। आज सुबह श्री महाराज जी कह रहे हैं कि आर्त नहीं हुआ जाता तो आश्रय नहीं होता। ऐसी परिस्थिति प्रकट हो जाए कि बस अब चैन नहीं है, तो कैसे प्रकट होगी? इतनी हृदय में जलन पैदा कर देगा, तुम रह नहीं पाओगे। तो बस एक ही बात बचेगी, हे नाथ त्राहि माम रक्षा करम, शरणागतम रक्ष करम, पाहि माम पाहि। यहां आ जाओगे। नाम से जैसा आश्रय होगा वैसा होगा ही नहीं ज्यादा बुद्धि लड़ाने से। तब तक बुद्धि ही लड़ाई जाती है, ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा, लेकिन सच्चा आश्रय का मार्ग दिखा देगा कि ये है, चल इधर से। अरे बाहर क्यों जाते हो? आश्रय की बात अपने गुरुजनों से ही तो सुनी है, उनका जीवन देख लीजिए। रात दिन केवल नाम को ही पान करते हैं, और क्या करते हैं? रात दिन नाम का ही तो आस्वादन करते हैं। वे कहते हैं हमारी शुरुआत ही नाम से हुई है, हमारी पूर्णता नाम में है, हमारा नाम के सिवा कुछ और है ही नहीं। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राणाधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा राम पालनहार है। राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का सुमिरन करें, राधा नाम के जप ध्यान से शुद्ध अपना मन करें, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा। ये राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। बाकी क्या रहा? केवल नाम ही तो रह गया। नाम ने आश्रय पुष्ट करा दिया, नाम ने प्रभु से मिला दिया, नाम ने लीला में प्रवेश करा दिया, नाम ने लीला स्वरूप कर दिया। अब बचा क्या? इसलिए ऐसी बात नहीं आनी चाहिए हृदय में कि नाम से हमारा आश्रय, बिल्कुल ना। सच्चा आश्रय नाम कर देगा, दृढ़ता पूर्वक, एक भरोसा, एक बल। हम कुछ नहीं जानना चाहते, कुछ समझना नहीं चाहते, केवल नाम, कुछ
सच्ची। आप सब बात छोड़ के बैठ जाओ, बस नाम को पकड़ के देखो विजय की प्राप्त हुई, प्रभु आ जाएंगे। सुना ना, अभी राजस्थान में बैठे हैं, भगवान आगे गले से मिल रहे हैं आके, क्या पकड़ लिया नाम, कुछ और नहीं, केवल नाम। नामावतार श्री सीताराम जी महाराज वे कह रहे हैं, पकड़ के बैठ जाओ नाम को, कुछ बाकी नहीं रहेगा। ये है नाम की महिमा। नाम की जय हो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।